श्री राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शिरसा नमामि। अरण्य कांड में श्री राम जी गहन से गहनतर वन में जा रहे हैं, वही प्रसंग चल रहा है। राम जी अब अत्रि मुनि के आश्रम से और आगे गहन जंगल में जा रहे हैं। उधर अगस्त्य मुनि के शिष्य प्रेमिक शिष्य सुतीक्ष्ण जी का कुटिया है। इधर मुनियों के मुख से सुतीक्ष्ण जी राम जी आ रहे हैं, इस जंगल में आए हैं, उधर भी आएंगे, ऐसा सुनकर उनके प्रेम की सीमा न रही। वे भी सोचे हम भी चलते हैं राम जी के साथ मिलने के लिए। कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं। प्रेम में इतने मग्न हो गए हैं कि दिशाएं विदिशाएं भूल गई हैं। कभी एक ही जगह पर नाचने लगते हैं, कभी आंसुओं की धारा से उनका बदन भीगने लगता है। भगवान श्री रामचंद्र जी रास्ते से आ रहे हैं। वे तो अंतर्यामी हैं, उनको सबकी दशा का ज्ञान है। वे दूर से ही देखते हैं सुतीक्ष्ण जी का ये सब कारनामा और छुप जाते हैं। पेड़ की आड़ में छुप करके ये सब देखने लगते हैं। प्रेमी भक्त के क्या क्या हाव भाव हैं, कैसी उन प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम
से सराबोर होने पर कैसी अवस्था हो जाती है, ये सब भगवान छुप करके देख रहे हैं। जैसे जब प्रेम की अवस्था ज़्यादा प्रकट हो गई, वो चल नहीं पा रहे थे, हिल डुलने की शक्ति नहीं, तब भगवान सोचे अब इनके ऊपर थोड़ा कृपा की जाए, और वे हृदय में दर्शन दे दिए। जब दर्शन पाए राम जी का सुतीक्ष्ण जी, तो वे और काष्ठवत हो गए, नृत्य आदि सब कुछ बंद हो गया। बहुत देर तक ऐसी अवस्था रही। फिर राम जी आकर उनको हिलाने लगे कि देखो मैं यहाँ भी हूँ। वो कौन उनकी सुध ले। तब राम जी एक काम करते हैं, वहाँ अपना मूर्ति हटाकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वहाँ फिर चतुर्भुज रूप प्रकट कर देते हैं। जब ऐसी घटना हुई, उस समय सुतीक्ष्ण जी व्याकुल हो गए, क्योंकि सुतीक्ष्ण जी राम के प्रेमी हैं। चतुर्भुज रूप भी उनका ही है, लेकिन प्रेम की जो पराकाष्ठा होती है उसमें भक्त प्रेमी वही रूप वही चीज देखना चाहता है। गोपियां कृष्ण को मोर मुकुट धारण करने वाला, बंसी धारण करने वाला ही देखती हैं। वे मथुरा में जाकर द्वारका में भी गई, वो राज मुकुट पहने हुए कृष्ण को वो लोग देखना पसंद नहीं किया, वो सिर झुका दिया। इनको देखकर ये कौन राजा के वेश में है, इसको देखकर क्या हम विचारणी बनेंगे, ऐसा सोच करके वो लोग, उनके लिए भगवान को वही कृष्ण रूप धारण करना पड़ा। ऐसे ही हनुमान जी के जीवन में है। हाँ, श्रीनाथे जानकी नाथे अवेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्व राम कमल लोचन। श्रीनाथ और जानकीनाथ में हनुमान जी को मालूम है कोई अंतर नहीं है, फिर भी मुझको तो कमल लोचन राम ही प्यारे लगते हैं, हमको वही स्वरूप चाहिए। और भगवान की ऐसी कृपा है, वो जो जैसा चाहता है, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखिए तिन तैसी। जो जिस भाव से भगवान को भजना चाहता है, देखता है, देखना चाहता है, भगवान उसको उसी रूप में प्राप्त होते हैं। अब ये अपला करके गए, फिर तुरंत सामने देखते हैं भगवान स्वयं शरीर धारण किए हुए आ गए। तब गोस्वामी जी लिखते हैं, परे लकुटी व चरण लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी, भुज विशाल गहि लिए उठाई, परम प्रीति राखे और लाई। जैसे ही राम जी को सामने देखते हैं, दंड के माफिक उनके चरण कमलों में लिपट जाते हैं, गिर जाते हैं, और प्रेम मग्न मुनि की दशा को देखकर श्री राम जी आगे बढ़कर उनको अपनी दोनों भुजाओं में उठा लेते हैं और हृदय से लगा लेते हैं। परम प्रीति राखे और लाई। इतना प्रेम देख करके राम जी का भी प्रेम उमड़ गया और वे उनको हृदय में लगा कर रखे। मुनि मिलन असस सोह कृपाला, कनक तरुहि जनु भेंट तमाला, राम बदनु बिलोकि मुनि ठाढ़ा, मानहु चेत्र माझ लिखि काढ़ा। गोस्वामी जी कहते हैं, कृपालु श्री राम जी मुनि
से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लग रहा हो। मुनि निश्शब्द होकर टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देखते हैं, मानो चित्र में लिखे हुए जैसे हो गए हों। तब मुनि हृदय धीर धरी गहि पद बारहि बार, निज आश्रम प्रभु आनि करी पूजा विविध प्रकार। तब जब अच्छा से दर्शन कर लिए आपाद मस्तक, उसके बाद थोड़ा सामान्य धरातल पर आए तो प्रभु को अपने आश्रम में लिवा ले गए। कही मुनि प्रभु सुन विनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी, महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खद्योता जोरी। मुनि कहते हैं, हे प्रभु मेरे एक विनय सुनो, मेरी एक प्रार्थना सुनो, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं। महिमा अमित, आपकी महिमा अनंत है और मेरी बुद्धि थोड़ी सी है। सूर्य के सम्मुख खद्योत क्या प्रकाश दिखाए। श्याम ताम रस दाम शरीरं, जटा मुकुट परिधन पुनि चीरं, पाणि चाप सर कटि तूणीरं, नौमि निरंतर श्री रघुवीरं। फिर भी भगवान के शरणापन्न हुए, उनकी वाणी से स्तुति निकल ही गई। जिसका जैसा भाव होता है भगवान उसके भाव को और भर देते हैं। कहते हैं, हे नीलकमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटा मुकुट और मुनियों के वस्त्र धारण किए हुए, हाथों में धनुष बाण लिए, कमर में तरकस कसे हुए राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ, आपकी निरंतर भजना करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरुह कानन भानु, निश्चर करी बरूथ मृग राजा, त्रातु सदा नो भव खग बाजः। मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरुह कानन भानु, निश्चर करी बरूथ मृग राजः, त्रातु सदा नो भव खग बाजः। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि के समान है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य के समान है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह के समान है, और भव आवागमन रूपी संसार पक्षी को मारने के लिए बाज के समान है। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशन, सीता नयन चकोर निशेषन, हर हृदि मानस बाल मरालन, नौमि राम और बाहु विशालन। प्रार्थना करते हैं, कहते हैं, हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और विशाल भुजा वाले राम जी, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। संशय सर्पग्रसनौरगादः, समन सुकर्क सतर्क विषादः, भवभञ्जन रञ्जन सुरयूथः, प्राप सदा नो कृपावरूथः। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ के समान तेजस्वी हैं, अत्यंत कठोर
तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं। आवागमन को मिटाने वाले, देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। भगवान संशय राक्षस को तुरंत नष्ट कर देते हैं। जैसे गरुड़ जी एक चोंच से किसी भी सर्प को खा सकते हैं, ऐसे ही भगवान संशय राक्षस को मिटाने वाले हैं। अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने विषाद, हमारा मन हर समय कोई न कोई अनुकूल तर्क खोजता रहता है और कई प्रकार के जब तर्क आ जाते हैं तो हम एक तरह से टेंशन उत्पन्न हो जाता है और क्या करें क्या नहीं करें इसका संशय उपस्थित होता है। और भगवान इस तर्क जाल को नष्ट करके एक निश्चय बुद्धि देते हैं। वे आवागमन को मिटाने वाले हैं। संसार में आना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माँ के गर्भ में जाना और बार बार पैदा होना, बार बार मरना, ये सबसे मुक्ति देते हैं। देवताओं के समूह को आनंद देते हैं। देवता जो शुभ संकल्प वाले हैं उनको आनंद देने वाले होते हैं। कृपा करके वे राम जी हमारी रक्षा करें, ये सुतीक्षण जी प्रार्थना कर रहे हैं। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीतमनूपम, अमलम अखिल मन मध्यवपारम, अमलम अखिलम अनवाद्यम अपारम, नौमि राम भंजन मही भारम। कहते हैं आप निर्गुण हैं और सगुण भी हैं, विषम भी हैं और सम भी हैं। ज्ञान गिरा गोतीतम अनुपम, ज्ञान वाणी और इंद्रियों के आप अतीत हैं। अमलम संपूर्ण दोषों से रहित हैं। अखिलम संपूर्ण अनंत, अनवद्यम अपारम आप दोष रहित, अनुपम, निर्मल और पृथ्वी का भार उतारने वाले हैं। नौमि राम भंजन मही भारम। ऐसे श्री राम जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। भक्त कल्प पादपरामः, तर्जन क्रोध लोभ मद कामः, अतिनागर भव सागर सेतुः, त्रातु सदा दिनकर कुल केतुः। कहते हैं जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं, भक्तों को इच्छानुरूप श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। क्रोध लोभ मद काम को डराने वाले हैं। अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु के समान हैं। जैसे संसार सागर से पार होना है तो या तो तैर कर पार हुए या पुल है तो पुल से चला जाए तो पार हुआ जाता है। वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री रामचंद्र जी मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धाम, कलिमल विपुल विभंजन नाम, धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम, संतत संतनो तुम राम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल की सीमा है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी भारी पापों का नाश करने वाला है,
जो धर्म के कवच यानी रक्षक स्वरूप हैं, जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि विरज व्यापक विनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसतो मनसि मम काननचारी। सुतृष्ण जी कहते हैं, यद्यपि आप निर्मल हैं, व्यापक हैं, सभी जगह वर्तमान हैं और अविनाशी भी हैं, सबके हृदय में निरंतर निवास करते हैं। कहीं यदि आप न हो तो उसका अस्तित्व ही न रहे। तथापि खरदूषण का अभी वध नहीं हुआ है, तब भी सुतीक्ष्ण जी बोल रहे हैं खरारी। संत महात्मा, ऐसे प्रेमिक संत, उच्च अवस्था लब्ध संत सभी कुछ वर्तमान काल में देख पाते हैं। जो घटनाएं हुई हैं, जो हो रही हैं या जो होने वाली हैं, उसको भी देख पाते हैं। इसलिए वे खरारी बोलते हैं, खर के शत्रु बोलते हैं, क्योंकि राम जी प्रतिज्ञा कर ही चुके हैं सभी राक्षसों का नाश करने के लिए जो उत्पात कर रहे हैं, और उसमें खरदूषण भी थे। कह रहे हैं, हे खरारी राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आपके इसी रूप को मैं अपने हृदय में बार बार देखना चाहता हूँ। इसी रूप में आप मेरे हृदय में विराजमान हुई। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुना गुण उरंतर जामी, जो कौशलपति राजीव नयना, करो सो राम हृदय मम अयना। कहते हैं, हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी रूप से जानते हूँ, वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनाने, कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही मेरे हृदय में सदा विराजमान हूँ। असभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हरसि मुनि बर उर लाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी मेरे दिल से न छूटे कि मैं सेवक हूँ और राम जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन को सुनकर राम जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर हर्षित होकर मुनि को पुनः हृदय से लगा लिए। परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि, जो बर मांगहु देव सो तोहि, मुनि कहा मैं बर कबहु न जाचा, समुझि न परई झूठ का साचा। भगवान कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं, हे मुनि, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ आपके ऊपर। आपकी जो इच्छा हो वो मुझसे वर मांग लीजिए। प्रेमिक भक्त जो भगवान को अपना सब कुछ दे दिया है, ऐसा भक्त भगवान से क्या कहेगा। सुतीक्ष्ण जी कहते हैं, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, किसी से नहीं मांगा। मुझे मालूम भी नहीं पड़ रहा है क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सत्य है क्या असत्य है, इसलिए क्या मांगूं, मैं क्या मांगूं, मुझे समझ नहीं है। इतना प्रेम में विह्वल है कि वरदानी उनके आराध्य देव सामने हैं, फिर भी कुछ क्या कहें, उनसे कुछ नहीं कह सकते।
तुम्हें नीक लागै रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। इसलिए हे रघुनाथ, आपको जो अच्छा लगे वही आप दीजिए, मैं क्या मांगू, मुझको कुछ पता ही नहीं है। अविरल भगति विरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। जब भगवान के प्रति अनन्य भक्ति होती है, प्रेमा भक्ति हो जाती है, ऊर्जिता भक्ति हो जाती है, तो भक्त का भगवान ही सब कुछ, योग क्षेमं भाम्यहम्, सब कुछ ये कहते हैं। इसलिए भगवान और क्या देंगे। अविरल भक्ति, सदा वर्तमान रहने वाली भक्ति, विरति, संसार से विरक्ति, और विज्ञान, सत्य असत्य का ज्ञान, भगवान का ज्ञान। ओहु सकल गुण ज्ञान निधाना, ये सभी समस्त गुणों के खजाने सुतीक्ष्ण जी को भगवान बना दिए। प्रभु जो दिन सुबरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। अब ज्ञान राशि जब हो गए, अविरल भक्ति भगवान खुद दे दिए, तब इनको चेत हुआ और बोलते हैं, प्रभु आपने जो भी वर दिया मैं सब तो पा लिया, अब मैं भी एक वर चाहता हूँ, वो भी मुझको दीजिए। अब याद पड़ा मुझको, अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम, मम हिय गगन इंद्रिव, बसहु सदा निहकाम। कहते हैं, आप भाई और जानकी के साथ हाथ में धनुष बाण लिए हुए मेरे हृदय चांद में, मेरे हृदय चंद्र में सदा सदा के लिए निष्काम होकर, स्थिर होकर के आप यहाँ से मेरे दिल से कभी इधर उधर मत जाओ, ऐसा दर्शन हमें दो, इस तरह मेरे हृदय में वास करो। एवमस्तु करि रमा निवासा, हरसि चले कुंभजनि सिपासा, बहुत दिवस गुर दर्शन पाए, भय मोहि एहि आश्रम आए। श्री राम जी सुतीक्ष्ण जी को एवमस्तु कहती, ऐसा ही होगा मुनि, आपकी सभी इच्छा पूर्ण होगी। ऐसा कह करके अब और आगे कुंभज ऋषि, उनके हस्त का आसन था, वहां गए। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए, इस आश्रम में आए, मुझे बहुत दिन हो गए, इसलिए मैं भी आपके साथ गुरु जी के यहाँ जाना चाहता हूँ। अब प्रभु संग जान गुरु पाही, तुम कहनाथ निहोरा नाही, देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। इसलिए मुनि अब चाहते हैं कि भगवान के साथ, गुरु जी के यहाँ जाते जाते जितना समय होगा वो सब भगवान के साथ, वहाँ भी भगवान के साथ रहना होगा। इसलिए कहते हैं, अब मैं प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलना चाहता हूँ, इसमें हे नाथ आप मेरा कोई एहसान मत लीजिए कि मैं आपको मार्ग दिखाने के लिए जा रहा हूँ, मैं गुरु जी का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। मुनि की चतुराई को देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी उनको साथ ले लिए और दोनों भाई प्रेम से हंसने लगे। पंथ कहत निज भगति अनुपा, मुनि
मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा, तुरत सुतीक्षण गुरु पहि गयऊ, कर दंडवत कहता सभयऊ। रास्ते में अपने अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजराजेश्वर भगवान श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए। सुतीक्षण जी जल्दी से जाकर गुरु जी को दंडवत प्रणाम किए और ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, रामानुज समेत बैदेही, निस दिनु देव जपत हो जेही। सीधा ही बोल देते हैं, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ के कुमार, जगत के आधार श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ आपसे मिलने आ रहे हैं। हे देव, आप जिनको रात दिन याद करते रहते हैं, जिनके नाम का जप कर रहे हैं, वे ही आपसे मिलने आए हैं। सुनत अगस्त्य तुरत उठि धाये, हरि बिलो किलोचन जल छाये, मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उर लाई। जब राम जी के आगमन का समाचार सुने, अगस्त्य मुनि तुरंत उठकर दौड़ पड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्र आनंद आंसू से भर गए। दोनों भाई राम लक्ष्मण ये सभी मुनि के चरणों पे गिर गए, प्रणाम किए और मुनि ने प्रेम से उनको उठा करके हृदय से लगाया। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन पर बैठा रे आनी, पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। मुनि जी आदर पूर्वक श्री राम जी का कुशल क्षेम पूछे और श्रेष्ठ आसन मंगा करके उस पर बैठाए। फिर बहुत प्रकार से श्री राम जी की पूजा की, पाद्य अर्घ्य फल फूल आदि के द्वारा, और कहने लगे, मेरे समान आज भाग्यवंत और कोई नहीं है जो आपके दर्शन हुए। जहाँ लगे रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब विलोक सुख कंदा। वहाँ जहाँ तक जितने भी मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन से हर्षित हो गए। मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सब की ओर, शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। अगस्त्य मुनि के कितने शिष्य मंडली थी और आसपास में बहुत मुनि रहते थे। अगस्त्य मुनि सबके आश्रय थे, जिससे राक्षस, उनके प्रभाव के कारण राक्षस वहाँ नहीं आ पाते थे। इसलिए बहुत संत की मंडली सब इकट्ठी हो गई। मुनियों के समूह में रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर के बैठे। अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हुए सभी मुनि टकटकी लगाए उनके मुख की ओर देखते हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखने लगाओ। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही, तुम जानो जय कारण आयो, ताते तात न कही समझायो। तब श्री राम जी मुनि से कहे, हे प्रभु, आपसे कुछ छिपा नहीं है, आप त्रिकालज्ञ हो। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप सभी जानते हैं। इसी से हे प्रभु, मैं आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जय प्रकार मारम मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, पूछो नाथ मोहि का जानी। कहते हैं, हे प्रभु, आप हमें
ऐसा सलाह, ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मुनियों के द्रोही राक्षसों के समूह को खत्म कर दूं। प्रभु की वाणी सुन करके, श्री राम जी की वाणी सुन करके मुनिवर मुस्कुराए और कहे, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया? अगस्त्य मुनि श्री राम जी के दिव्य स्वरूप को जानते हैं, इसलिए ऐसा प्रश्न किया। तुम्हारे भजन प्रभाव भारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तो माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। कह रहे हैं, हे पापों का नाश करने वाले, मैं आपके ही भजन के प्रभाव से आपकी थोड़ी बहुत महिमा जान पाया हूँ। आपकी माया गुलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। ऐसी अनेकों ब्रह्मांड आपकी माया से सृजित और नष्ट होते जाते हैं। इसलिए आपने क्या समझ करके मुझको पूछा? जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। अगस्त्य जी कहते हैं, चर और अचर जीव गुलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे मोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा और दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपके ही इशारे पर चलता है, आपसे भयभीत रहता है। ये तुम सकल लोकपति साई, पूछो मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगं कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। अगस्त्य जी कहते हैं, उन्हीं अपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी आप मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न कर रहे हैं। इसलिए हे कृपा के धाम, मैं आपसे पहले वर मांगता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ कि आप सीता जी से के साथ, लक्ष्मण छोटे भाई के साथ मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अविरल भगति विरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्माखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जय संता। कह रहे हैं, अविरल भक्ति दीजिए, स्पॉन्टेनियस भक्ति, प्रगाढ़ भक्ति दीजिए, संसार से विरक्ति दीजिए और सदा साधु संग दीजिए। चरण सरोरुह प्रीति अभंगा, और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम हो जाए। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, यद्यपि आप ब्रह्म रूप में अखंड और अनंत हैं, सब जगह हैं, मेरे दिल में भी हैं। अनुभव गम्य भजहि जय संता, किंतु अनुभव से ही जानने में आते हैं और इसके कारण संत लोग आपकी भजना करते हैं। असतव रूप बखानो जानो, फिर सगुण ब्रह्म रति मानो। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ, उसका वर्णन भी करता हूँ, फिर भी लौट करके मैं सगुण रूप आपके इस सुंदर रूप में ही प्रेम करता हूँ। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मुहि पूछे रघुराई। हे रघुनाथ, आप सदा सेवकों को मर्यादा देते हैं, बड़ाई देते हैं, इसलिए आप मुझसे पूछते हैं। हे प्रभु परम मनो, हे प्रभु परम मनोहर ठाम, पावन पंचवटी तेहि नाम।
दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिवर कर हरहु। अगस्त्य मुनि कहते हैं, हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। आप दंडकारण्य को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। वास करहु तहाँ रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि न परदाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियर आई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए पंचवटी में। मुनि की आज्ञा पाकर के राम जी वहाँ से चले और शीघ्र ही पंचवटी पहुँच गए। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु, रहे परम गृह छाई। और पंचवटी में ही गृधराज जटायु से भेंट हुई। उनके साथ वे राम जी के पिता दशरथ जी के मित्र थे। उनके साथ प्रेम बढ़ करके श्री राम जी गोदावरी के निकट पर्णकुटी बनाकर पंचवटी में रहने लगे। जब ते राम किन्न तहाँ बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रीत दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए। भगवान का जहाँ वास होता है, वहाँ जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, और यहाँ तो भगवान स्वयं सदैव विराजमान है। इसलिए जब से श्री राम जी वहाँ निवास करने लगे, सभी मुनि सुखी हो गए, सबका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी तालाब आदि शोभा से युक्त हो गए, वे दिनों दिन सुहावने मालूम होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रहहीं, मधुप मधुर गुंजत छवि लहहीं। सोपन बरनि न सकहि राजा, जहाँ प्रगट रघुबीर विराजा। ये कथा हंस बन करके शिव जी काकभूषुंडी के संवाद काक जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे थे, वहाँ सुने थे। वो इसलिए कहते हैं, पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और वे मधुर और गुंजार करते हैं। इसलिए सभी उस वन में सुखी हो जाते हैं जहाँ भगवान श्री राम स्वयं विराजमान होते हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। अब एक प्रसंग कहते हैं, एक बार प्रभु राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी उनसे सरल भाव से कुछ पूछे। कहते हैं, हे देवता, दानव, मनुष्य और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। मोहि समुझाई कहु सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगति करहु जहि दाया। लक्ष्मण जी विनती करते हैं, हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब कुछ छोड़कर मैं आपके चरण रज की सदा सेवा करता रहूं। यद्यपि
लक्ष्मण जी अनन्य भक्ति करते हैं, सब समय राम जी की छाया के समान रहते हैं, फिर भी चाहते हैं आपके चरण रज की सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समझाई, जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे प्रभु आप ईश्वर और जीव का भेद भी समझाकर कहिए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी प्रेम हो, शोक मोह और भ्रम नष्ट हो जाए। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवगिरिचिनुतं शरण्यं, भृत्यातिनं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं, धर्मिष्ठ आर्यवत्सा यद्गादरण्यं, मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावत्, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते